देखिए, आज बिहार सहित पूरे देश में गरीब गुरबों का जो अधिकार है वह खतरे में है। साथ ही न्याय भी खतरे में हो चुका है। जिनके पास रुपया नहीं है, पैरवी नहीं है, पावर नहीं है, उनको समय अनुसार न्याय मिलना बंद हो चुका है। विगत समय 2006 से अति पिछड़ों का आरक्षण बिहार में मिल रहा है, जो वही नीति नियम 2021 पंचायत चुनाव तक जारी था। उसमें कोई खामी किसी भी पार्टी को दिखाई नहीं पड़ती थी, लेकिन 2022 निकाय चुनाव में उस आरक्षण में बहुत सारी खामियां दिखाई देने लगी। किया हुआ नॉमिनेशन रद्द हो गया, अति पिछड़ों का आरक्षण खतरे में पड़ गया है, जिसको लेकर बिहार सरकार ढोल मुल रवैया अपनाए हुए है। आज का हमारा धरना है कि जो बिहार अति पिछड़ा सूची में 113 गो जातियाँ हैं, उसमें से एक भी जाति खरकनी नहीं चाहिए। साथ ही और अन्य जो जातियाँ अति पिछड़ा के लायक है, उनका सर्वे करके उनको सम्मिलित करना चाहिए। इस मांग को लेकर आज हम लोग बैठे हुए हैं, क्योंकि अति पिछड़ा का जो समाज है वो विभिन्न पार्टियों में बढ़ चुका है, इसकी आवाज़ बंद है। लेकिन हम लोग यहाँ बैठकर सरकार से निवेदन करने आए हैं, सरकार का समर्थन करते हैं कि आपने जो किया था वो कतई गलत नहीं था। हाँ, किसी को नहीं मिला है, उस लायक है तो आप दीजिए। हमारी दूसरी मांग है कि 2017 में नरेंद्र मोदी जी अति पिछड़ों को सत्ता में भागीदारी के लिए रोहिणी आयोग बनाए थे, जिसका कार्यकाल 13 बार बढ़ाया गया है। वो इस तरह की बात नहीं हो। मैं निवेदन करूंगा कि देश सबका है, देश पर जन जन का अधिकार है। रोहिणी आयोग जैसे मोदी जी बनाए हैं, उसका जो निर्णय है पूरे देश पर लागू करके गरीब गुरबों की जो है ना सत्ता में भागीदारी देने का काम करे। मेरा नाम है राजकिशोर शर्मा, संस्थापक सदस्य राष्ट्रीय अति पिछड़ा आयोग का गठन न्याय बचाओ मोर्चा। ये जो अति पिछड़ा वर्ग का आरक्षण है, यह आरक्षण जन यह वर्ग मोस्ट बैकवर्ड था। उस समय 84 जातियों को अति पिछड़ा वर्ग में शामिल किया गया। समय के साथ यह जातियाँ 113 में पहुंच गई, लेकिन आरक्षण का जो दायरा है वह प्रतिशत नहीं बढ़ पाया। इसलिए उस आबादी के हिसाब से अति पिछड़ा का आरक्षण प्रतिशत भी बढ़ना अनिवार्य है। केंद्र में मोदी जी की सरकार है, रोहिणी आयोग की जो चर्चा हो रही है वह राष्ट्र में राष्ट्रीय अति पिछड़ा आयोग का यथाशीघ्र केंद्र की सरकार गठन करे। नहीं तो इसके लिए हम लोग बाध्य हो करके यहाँ से लेकर के पूरे देश भर में अति पिछड़ा आयोग का अगर गठन नहीं होता है राष्ट्र स्तर पर, तो हम लोग जन आंदोलन खड़ा करेंगे। रही सही बात पंचायत निकाय में चुनाव के लिए, तो उस समय किशोरी आयोग के द्वारा, अति पिछड़ा वर्ग आयोग के द्वारा उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर किया गया था, जिसमें अति पिछड़ा वर्ग के लोगों के लिए नगर निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव में आरक्षण की मांग की गई थी। इसको देखते हुए उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश ने यह स्पष्ट कहा था कि यह वर्ग की जितनी आबादी है उसका 1% भी लोग पंचायत चुनाव और नगर निगम के चुनाव में नहीं जीत करके आते हैं, इसलिए इनको आरक्षण दिया जाता है। 20% आरक्षण मिला। उस हिसाब से 2006 से 17 तक का जो चुनाव हुआ उसमें वो आरक्षण लागू था। लेकिन एक जाति विशेष और समाज विशेष के और ये जो तथाकथित जो भाजपा की सरकार है, इनके नेता के द्वारा जो याचिका दायर किया गया उच्च न्यायालय में कि अति पिछड़ा आरक्षण को समाप्त किया जाए, यह बहुत ही निंदनीय और अशोभनीय है। अपने धरना के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे? हम धरना के माध्यम से कहना चाहते हैं कि अति पिछड़ा आयोग का गठन करके राष्ट्र हित में और प्रदेश हित में भी अति पिछड़ा आयोग का गठन किया जाए। अभी नीतीश जी किए हुए हैं, लेकिन उसको तत्काल आरक्षण लागू करके यथाशीघ्र चुनाव को कराया जाए और राष्ट्र हित में राष्ट्रीय अति पिछड़ा आयोग का गठन यथाशीघ्र किया जाए। क्या नाम है आपका? प्रोफेसर सुशील कुमार शर्मा।